हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिचिंग डायरी। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ये बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। सो मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए ये हमारा मेज़रमेंट है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने जो अस्तर वाली फैब्रिक है ना, उसे मैंने 4 पीसेस में कट किया है। लेंथ यहाँ पे मैंने अभी 6 इंचेस का रखा हुआ है और इसे अभी हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और अब हमें मार्क करना है शोल्डर, जो हम लेंगे 3 इंच। ऊपर हम स्ट्रेप डालने वाले हैं, इसलिए आर्म होल के लिए 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। और फिर हमें यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच नीचे डाउन करना है। इसे इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए शोल्डर आर्म होल तक मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा जो फिटिंग रहेगा ना, वो 9 इंचेस का रहेगा। यहाँ मैं आपको मार्जिन दिखाना भूल गई हूँ। तो ये हमारा टोटल हमने 4 पीसेस कट कर लिया है। अभी हमें सिर्फ 2 पीसेस की ज़रूरत है, तो यहाँ हम 2 पीस इसमें से निकाल लेंगे, जिसमें कि हम अपने नेट से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और 2 पीसेस हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करना है ना, एक एक पीस करके लेना है, मतलब हमारे फ्रंट और बैक के लिए। और यहाँ पे मैंने ये जो हमारा जो हमने ये कटिंग की है ना, इससे मैंने थोड़ी सी और चौड़ी करके ये नेट कट कर ली है लंबी सी, और इसे हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इसे सिलते हुए दिखा रहे हैं हम आपको। कुछ इस तरह से हम इसमें प्लीट्स बनाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे सिलते हुए पूरा करना है। एक साइड से जब ये सिलाई हो जाए, तो ये जो चून जो हम बना रहे हैं ना, इसे हम दूसरे साइड से भी इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए एक साइड से तो हो गया। अब चलिए इसी को हम दूसरे साइड से भी फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है। अब हम एक साइड को लेंगे, देखिए इस पे बैठाते हुए हम इसे इस पे सिलाई कर लेते हैं। तो एक बार जब ये पूरा तरीके से सिल जाए ना, तो एक्स्ट्रा जितना भी नेट दिख रहा है वो हम कट करके हटा लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड को भी रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड को रेडी कर लिया है। और अब हम ऊपर की स्ट्रिप डालने के लिए यहाँ पे 2 इंच चौड़ी नेट की लंबी लंबी स्ट्रिप कट करके यहाँ ली हुई है। इसे हम दोनों आर्म होल के साइड पे 1/2 इंच मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलेंगे पहले। इस तरह से हमें दूसरे वाली साइड पे भी सिल लेना है इसे। अब जो हमने 2 पीस और एक्स्ट्रा कट करके रखी थी ना, इसे ये वाला, इसे हम इसके ऊपर से बैठाते हुए अपने आर्म होल और नेक को अच्छी तरीके से सिल लेंगे। तो ये हमने सिल लिया। अब इसमें इस तरह से कट लगा करके इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। ये देखिए, अब हम ऊपर से इसे एक बार बैठाते हुए सिलाई लगा लेते हैं। और सेम हमें अपने दूसरे साइड के भी साथ भी ऐसे ही इसे अपने टॉप पार्ट को रेडी करना है।
सो देखिए हमने इसे सिल लिया अच्छे से। ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड को भी रेडी कर लेंगे। दूसरे साइड को भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है और अब हम बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा ली। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा था तो हमने इसे कट कर लिया। अब ये देखिए दोनों साइड से ये हमारा रेडी है। टॉप पार्ट तो हमने अच्छे से रेडी कर लिया। अब इसका बॉटम पार्ट रेडी करने को चलिए आगे करते हैं हम इसकी तैयारी। तो यहाँ मैंने सेम अस्तर वाली फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है लेंथ और इसे विड्थ वाइज यहाँ पे 20 इंचेस हमने लिया हुआ है। ये हमने 2 फोल्ड रखा है और एक साइड से एक कोन को हम अच्छे से सेट करके रख लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पे हमें मार्क करना है 4 इंचेस पे। तो यहाँ पे हम 4 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग लगाएंगे और यहाँ से नीचे हमें ले लेना है 10 इंचेस। तो यहाँ पे हमने जो 10 इंचेस मार्क किया ना, स्कर्ट हमारा 12 इंचेस का रेडी होगा, मतलब 2 इंच हमारा नेट ज़्यादा रहेगा, है ना, इसलिए हमने अस्तर को 2 इंच कम रखा है। तो इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ सेमी सर्कल हमें इस तरह से मिलता है यहाँ पे। अब हम इसी के लिए नेट भी कट करके रखा हुआ है 2 अलग अलग पीसेस में। तो ये देखिए ये हमारा टोटल 3 मीटर का नेट है और नीचे वाला जो है ये हमारा 6 मीटर का नेट है। हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाली की जो लेंथ है हमने 6 इंचेस रखा है, सेकंड वाले का 7.5 इंचेस। एक एक करके हमें इसमें इस तरह से प्लीट्स तैयार करनी है, हमें चून बनाना है दोनों ऊपर और दोनों नीचे वाले लेयर में। तो यहाँ मैंने देखिए इसमें इस तरह से फ्रिल तैयार कर लिया। सेकंड ये हमारा फर्स्ट वाला लेयर है। जो हमारा सेकंड वाला लेयर है ना, उसमें हम फर्स्ट वाले लेयर को बैठा करके स्टिच करेंगे। तो चलिए दोनों को मिला के स्टिच करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है कुछ इस तरह से हम इस पे अपने सेकंड वाले लेयर को ऊपर से ही बैठाते हुए इस तरह से फ्रिल को सिल लेंगे। तो इसे अच्छे से एक बार सेट करते हुए बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें फर्स्ट और सेकंड लेयर को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया इसे। अब हम अपनी स्कर्ट जो है ना अस्तर, उसके साथ इसे इस तरह से बैठाते हुए कमर पे यहाँ बैठाते हुए सिल लेंगे। ये हमारा हो चुका है रेडी। अब इसे हम दे देंगे दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई, मतलब दूसरे साइड जो हमारा खुला हुआ साइड है ना, उस साइड से हम इसे सिल लेते हैं। तो हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग अलग करके सिलना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच नीचे तक या 3 इंच नीचे तक हम अस्तर के साथ ही नेट को सिलते हुए आएंगे और इसके बाद हम अपने नेट को अंदर कर लेंगे और सिर्फ अस्तर पे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने इसकी सिलाई कर ली। अब साइड पे हम क्या करते हैं ना, इंटरलॉक भी कर लेते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से हमने इसे इंटरलॉक कर लिया। अब हम वापस से क्या करते हैं, अस्तर को हटा करके जो हमारा नेट है ना, जहाँ से हमने सिलाई को छोड़ दिया था, उसे वहीं से हम यहाँ पे बैठाते हुए नेट को भी हम दूसरे साइड से सिल लेंगे। तो ये हमने इसकी सिलाई लगा ली। ये हमारा स्कर्ट रेडी। टॉप तो हमारा पहले ही रेडी हो चुका था। तो अब हम इसे अपने टॉप के साथ बैठाते हैं और इस तरह से सिलते हैं। तो हम एक साइड जो हमने लिया था ना, जहाँ हमारा सिलाई था,
तो हमें अपने टॉप पार्ट की जो सिलाई है साइड की, उसके साथ इसे मिलाते हुए इसे पूरे पे सिलाई कर लेंगे, टॉप के साथ बैठाते हुए। इस तरह से। तो यहाँ हमने इसकी सिलाई करके कमर पे भी इंटरलॉक कर लिया है, बस इसमें हम पिको कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप ये डिज़ाइनर पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक बना करके रेडी कर सकते हो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।